धीर्धेनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुमा आस। कलयुग छाया अजब है, अहंकार घट पाए। सारे जगत में अहंकार की घटा कहर लहराए, और पाप की कालिमा और छाई गगन अपार। इसी अहम ने कर दिया जगत का बंटाढार। सारे जगत का बंटाढार हो रहा है, अहंकार है। राजा और प्रजा अहंकार में है, जो कुछ है हम ही हम हैं बस, और कोई नहीं कछु कहता है। सारा ही जगत हमारा है और बल उसमें मेरा रहता है। सारा बल ही घमंड है, घन घमंड घर राय। इस कारण कलयुग का पतन हो गया भाई। लक्ष्मी जी ने पूछा, महाराज कलयुग है, अवतार हुआ नहीं, उसके पहले ही सारे संसार का ही पतन हो गया। ऐसा तो पहली बार हुआ है, क्योंकि जब जब भी अहंकार की काली घटाएं छाती हैं, तब अवतार प्रकट होता है और उस अहंकार को समाप्त करता है, घमंड को समाप्त करता है। कलयुग में अहंकार पोबारा 25 है, घर घर में फैला हुआ है, राज दरबार में फैला हुआ है, सारे संसार में फैला हुआ है। और हटाए हटता नहीं, घटाए घटता नहीं, अवतार कहीं नजर आता नहीं। ये क्या हो रहा है? ये कौन सी लीला आपकी? इसको दो समझाए। आज तो 52 द्वादशी, जब आप गए थे घमंड मिटाए। घमंड को मिटाने के लिए आप राजा बलि के यहां गए थे, जिसमें इतना बाहुबल दानवता प्रगटाए। समर्थ गुरु थे शुक्राचार्य, तो और घमंड गति पाए। शुक्राचार्य गुरु दानवों के समर्थ गुरु थे, और दानवों का सबसे बड़ा राजा बलि था। उसे भी बड़ा घमंड था दानवता के ऊपर और दान के ऊपर। अब लक्ष्मी जी दानवता के पुजारी दान करने का भी घमंड करने लग जाएं,
तो सृष्टि की क्या हालत होगी। चारों युगों में जब कोई राज ताज मिलता है किसी को, तो उसके घमंड की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। इतना घमंड अपने आप आ जाता है, चाहे वो मच्छर ही क्यों ना हो। तो सतयुग दानवता को और चढ़ गया देखो घमंड, इंद्रलोक की इच्छा में और घूम रहे ब्रह्मंड। दानव गुरु शुक्राचार्य भी दान और यज्ञ कराए और संकल्प करवा दिया तुझे इंद्रलोक मिल जाए। शुक्राचार्य ने कहा कि यदि मैं समृद्ध गुरु हूं तो मेरे शिष्य राजा बलि को इंद्रलोक का राज दिलाऊंगा। इतनी घमंड से बात करने वाले कोई गुरु थे सतयुग में तो शुक्राचार्य थे, और अपनी घमंड बल के ऊपर दान करने वाला राजा था, दानवों का राजा था तो बलि था। इतना बल उसकी भुजाओं में था, उसकी दौलत में था, उसकी अपार साम्राज्य में था। तो गुरु शिष्य दोनों मिले और घमंड बड़ा भारी और यज्ञ करने लग गया राजा बलि। तो आफत आ गई सारी, इंद्र वहां घबरा गया और गया नारायण पास। महाराज इस इंद्रलोक का होने वाला नाश। महाराज नारायण इस इंद्रलोक का नाश करने के लिए दानव शक्तियां लालायित हैं। समृद्ध गुरु शुक्राचार्य और समृद्ध शिष्य राजा बलि ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। इंद्रलोक की शक्ति दानवों के हाथ में जाने वाली है। महाराज कुछ उपाय करो। तब कहा हंस के नारायण ने, इसमें उपाय क्या करना है। अरे घमंड से सब कुछ हो रहा यज्ञ, उस घमंड को नष्ट हमें करना है। जाओ तुम अपने अयन और मैं बनूं वामन अवतार। राजा बलि और शुक्राचार्य का घमंड कर दूंगा तार तार। हे लक्ष्मी उसी क्षण मैंने भी और एक अजब अवतार बनाया था। 52 उंगल का बन गया मैं और 52 बन यज्ञ स्थल आया था। नारद को भेजा मैंने यज्ञ स्थल में जाओ। क्या कमजोरी शुक्राचार्य की और बलि की आकर मुझे बताओ। श्रीमन नारायण 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 घंटा ध्वनि करते नारद पहुंचे यज्ञ बन जजमान। महाराज क्या लक्ष्य तुम्हारा, क्या करते हो दान। तब राजा बलि मन में हर्षाई, जो इच्छा मांगो मुनिराई। जो भी इच्छा आपकी वही मिलेगा दान। राजा बलि का यज्ञ है पूर्ण करे शुक्राचार्य भगवान। ये शुक्राचार्य मेरे गुरु हैं। आपकी जो इच्छा हो आप मांग सकते हो। महाराज शुक्राचार्य से प्रश्न मेरा कि यज्ञ बड़ा या नारायण, इसका उत्तर मुझको दे दो फिर करना यज्ञ का पारायण। अब शुक्राचार्य कहने लगा, हम जाने नहीं कोई नारायण
और इस यज्ञ स्थल पर तो यज्ञ बड़ा और हम कर रहे हैं यहां पारायण। बस यही कमी नारद को पता चली तत्काल। नारायण नारायण करते अंतर ध्यान गति पाए, अंतर ध्यान हो गए और बैकुंठ को चले गए। महाराज यज्ञ में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन राजा बलि अहम भयो भारी, यज्ञ बड़े बतलाया सारी। कौन नारायण जानत नहीं और पूरा करेंगे यज्ञ। किसकी ताकत है जो यज्ञ करे यहां भंग। इंद्रासन प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, नारायण की क्या जरूरत है, यज्ञ बड़ा है, नारायण छोटे। तो भगवान विष्णु ने कहा नारद बहुत अच्छा हुआ, हमें उनकी कमजोरी पता चल गई। अब सबसे छोटा बनकर नारायण 52 रूप बन जाएगा और यज्ञ बढ़ाया नारायण ये सारे जगत को बतलाएगा। हाथ में डंडा एक छतरी लेकर और पुतक्कड़ पाए राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। वामन अवतार बनकर नारायण पहुंच गए। अरे नारायण 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 कर लो पारायण पारायण पारायण। बिना दान होगा नहीं यज्ञ ये पूर्ण जान। एक ब्राह्मण आया है और तुमसे मांगने दान मांगने आया महाराज, काशी से आए। आपका यज्ञ की 108वीं पूर्ण होती है, सोचा हम भी कुछ दान ले ले। तब कहा बलि ने हंस करके ब्राह्मण क्या इच्छा तुम्हारी है, पूरी कर देंगे राजा बलि, झोली भर दे ये सारी है। तब कहा हंस के बामन भगवान ने छोटी सी झोली है नहीं भर पाएगी, और जिस दिन भर देगा राजा बलि तुझे सर्व शक्ति मिल जाएगी। हम झोली में कुछ लेने नहीं, हम तो भूमि मांगने आए हैं और एक झोपड़ी बनाकर रहेंगे उसमें, बस 3 कदम ही पाए हैं। 3 कदम जमीन का और दे दे राजा दान, उसमें ही हो जाएगा राजा बलि तेरा कल्याण। 3 कदम जमीन चाहिए। तब कहा तथास्तु राजा बलि ने, जाओ तुम्हें 3 कदम दान दिया, आशीर्वाद दे दो हमको, अब हमने तो तुम्हारा कल्याण किया। तब कहा ऐसे नहीं मानता, पक्का पंडित जान। अरे संकल्प करो पहले और कर लो मुझको दान, पहले संकल्प करो। शुक्राचार्य देखा जब समझ गए सब चक्र, थोड़ी देर में चलने वाला है देखो नारायण का चक्र। ये नारायण है और अपना चक्र चलाने आ गए और 3 कदम जमीन मांग रहे हैं, कोई रहस्य है। इनकार किया राजा बलि को, संकल्प दान तुम मत करना, वरना यज्ञ भंग हो जाए तेरा, फिर मुझसे तू कुछ मत कहना। महाराज छोटी सी बात है और करी प्रतिज्ञा ताय, मैं तो दान ही देऊंगा। बोला बलि मुस्काए। राजा बलि ने कहा महाराज ऐसा हो नहीं सकता, मैंने प्रतिज्ञा कर ली और मांग भी क्या रहा है, 3 कदम का दान है। तब शुक्राचार्य
बुद्धि चकराई और नारायण खुद प्रगटे आई। यज्ञ भंग हो जाए भवानी, और ये तो नियति की सब जानी। नियति का खेल है, कैसे रोके। राजा बलि हट कर रहा है, मैं नट कर रहा हूं। अब करे तो क्या करे शुक्राचार्य, कुछ भी वहां समझ में नहीं आया। और इंद्र को भेजा विष्णु ने, जल बरसा दो भरपूर जाया। भरपूर भंडारे बरखा के उस यज्ञ स्थल पर बरस गए। इंद्र प्रकोप से रक्षा करने शुक्राचार्य खुद चक्र बने। चंडी चक्र वहां लग गया और तवा लगा दिया जाए। और वेद मंत्र का तवा था, वर्षा रहा सुखाए। सारी वर्षा को वो तवा पीने लग गया। चक्रभेदिनी महाशक्ति का शुक्राचार्य ने एक आकाश में तवा लगा दिया। तप्त तारणी तरण तारणी सर्वविशारणी ओम विजयेश्वरी जगदम्बा नमामि भगवती भयहारिणी संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशिनी सर्व सिद्ध गायत्री महामंगला काली भद्रकाली ओम ह्रीं क्लीं विचे चामुंडा स्वाहा। एक बूंद भी यज्ञ स्थल पर जल गिरने नहीं पाए, सारा तवा ही सोख गया। ये शक्ति शुक्राचार्य प्रगटाए। हार गयो तब इंद्र भी और अग्नि भी गई हार, और गंगा ने भी छोड़ा स्थान और आ गई अपने द्वार। गंगा ने कलश में अपना स्थान स्वीकार नहीं किया। तब सहस्त्र गंगा शुक्राचार्य ने प्रकट कर दी। अग्नि शांत हो गई, तब शुक्राचार्य ने कामाग्नि प्रकट कर दी। वरुण अपना स्थान छोड़ गए। सारे ही देवता यज्ञ स्थल से छोड़ गए स्थान, और नारायण वहां गए। 3 कदम का दान मांगने आ गए। तब शुक्राचार्य ने सोचा ये 52 अंगुल का कैसे बनकर आया नारायण, छोटा कैसे बन गया। दानवतावाद जब बड़ा होए तब नारायण छोटा बन जाता है। और वमन कहते हैं उल्टी को, ये शब्द सामने आता है। आयुर्वेद में वमन करना मतलब उल्टी करना। तो उस यज्ञ को उल्टा करने के लिए आए थे, तो नाम रखा उन्होंने वामन, कि उल्टा कर दूं यज्ञ को यज्ञ भंग हो जाए। यज्ञ कराने वाले को भी दूंगा सबक सिखाए, और यज्ञ करने वाला भी इंद्रलोक नहीं जाए। उल्टा उसका होएगा पातालन धस जाए। इसलिए वमन का सही शब्दार्थ है वामन। उल्टा करने आए थे नारायण और उल्टा कर गए। कहा संकल्प कीजिए राजा, खड़ा हुआ है पंडित दरवाजा। तेरे दरवाजे पे पंडित खड़ा है, भिक्षा मांग रहा है। तब एक सलाखा मंगल ग्रह से वामन लई मंगाए, राजा बलि के हाथ में दे दी। पहले इस तूते को साफ करो जाए, इसमें जाड़ा आ रहा है, इसमें से जल निकलेगा नहीं, तूते में कचरा फंसा हुआ है। शुक्राचार्य वहां बैठे थे। गुप्त रूप से जाए, कैसे जल निकले तूते से नहीं संकल्प कर पाए। शुक्राचार्य ने सोचा कि मैं इस तूते की नली में जाकर बैठ जाऊं,
तो न जल निकलेगा, न संकल्प होगा, न यज्ञ भंग होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा हो गया था। दानवता के गुरु थे और लुट गए सरे बाजार। तब देई सलाखा वामन अवतार ने और राजा बलि को पकड़ाई। इस तूते को पहले साफ करो और फिर संकल्प करो तुम हर्षाई, तब जाकर के दान पूरा हो तन पाए। यज्ञ भंग नहीं होएगा, बोले वामन मुस्काए। तब उस अग्नि की एक सलाखा थी, मंगल लोक से मंगाई थी। साफ करी जब तूते को घुसी आंख में जाए, शुक्राचार्य की आंख फूट गई, यज्ञ भंग हो जाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, कर संकल्प बलि मुस्कावा। पर रहस्य कुछ समझ न पावा, 3 कदम के दान को दिया वामन भगवान और विराट रूप बन गए नारायण भगवान। 1 कदम में बलि के राज को नापा जाए, दूसरे कदम में सारे जगत को नाप लिया तन पाए। 2 ही कदम का दान था, कभी न पूरा होए। राजा बलि तेरा दान अधूरा, यज्ञ भंग अब होए। तब कहा महाराज मेरी अर्धांगिनी और मुझको और दान स्वरूप अब मानो तुम। हम दोनों और पति पत्नी को अपनी शरणागत मानो तुम। शरण गिर गया राजा बलि अपनी अर्धांगिनी के साथ। दान तब पूरा हो गया, हंसे त्रिलोकीनाथ। अरे तू शरणागत हो गया तो तेरा तो अहंकार ही जाता, तेरा दान पूरा हो गया। लेकिन राजा बलि तू इंद्रासन के योग्य नहीं रहा, क्योंकि अहमता से दिया था तेने 2 कदमों का दान और शरणागत से दिया था 1 कदम का दान। तो 3 कदम के दान को और ले लिया हाथों हाथ। इंद्रासन नहीं मिलेगा, बनो आप पाताल, पाताल लोक के राजा बनोगे। शुक्राचार्य की आंख फूट गई, क्रोधित तन गति पाए। राजा बलि ने देखा ये कैसी हालत बनाए। तब शुक्राचार्य कहने लगे बलि तू मेरा मूर्ख शिष्य दिखाता है, तुझको बचाने के खातिर गुरु शुक्राचार्य अपनी आंख फुड़ाता है। 1 आंख के हो गए और दानव गुरु शुक्राचार्य सारा बल और अकड़ सब निकल रूप न नहीं पाए। सारा अकड़ और सारी बल निकल गया। तो भगवान विष्णु से शुक्राचार्य ने कहा कि तुम बहुत चालाक हो, छलिया हो। 3 कदम का दान मांगने आए थे तो जिस रूप में आए थे उस रूप में 3 कदम का दान ले लेते, पर तुमने विराट स्वरूप क्यों बनाया और लूटा शिष्य, यज्ञ भंग पाया। यज्ञ भी भंग हो गया, मेरी आंख फूट गई। और तब कहा शुक्राचार्य से हंस करके जो इच्छा हो रूप बनाऊंगा, मैं नारायण हूं सर्व सक्षम, जैसा चाहूं बन जाऊंगा। क्यों ऐसा तुमने किया यज्ञ जो दे सकते नहीं दान, अहंकार से कभी न होता यज्ञ पूर्ण भगवान। अहंकार से यज्ञ कभी पूरे नहीं होते। और शुक्राचार्य आप दानव गुरु हो और आप सारे त्रिलोक में दानवता को फैलाना चाहते थे। आपको मानवता तो दिखाई नहीं देती, इसलिए हमने आपकी दानवता दिखने वाली आंख को ही समाप्त कर दिया। अब दानवता दिखे नहीं, अब तो देखते रहो भगवान
और चारों युगों में करते रहो मानवता का कल्याण। तो दानवता की आंख थी इसलिए फूटी जाए, और यज्ञ तुम्हारा पूर्ण हो गया पाताल न गति पाए। इसलिए दानवता चारों युगों में शुक्राचार्य जी आपके शिष्य पाताल में ही रहेंगे। इसलिए आप भी वहां के जगत गुरु बनकर पाताल में निवास करो और अपने शिष्य राजा बलि को भी ले जाओ। फंस गए अपनी चाल में और बना था देखो जाल, गुरु शिष्य उसमें फंसे आ गया देखो काल। इंद्रासन नहीं मिला बलि को पातालन गति पाए, शुक्राचार्य के साथ में पातालन में जाए। नर चाहे तो निर्फला हरि चेते तत्काल, बलि चाहे आकाश को विधि भेजे पाताल। ये कहावत चरितार्थ हो। दानवता हर युग में अपना भला चाहती है, अपने शिष्यों का भला चाहती है, अपने परिवार का भला चाहती है और उनमें घमंड रहता है। और ये दानव नीति कलयुग में भी सक्रिय है। शुक्राचार्य की आंख फूट गई, बलि पाताल में चले गए, लेकिन दानवता की आंधियां कलयुग में भी चल रही है। तो जो अपना भला चाहे, दूसरों का बुरा चाहे, वो सब दानव नीति में आते हैं, चाहे वो भगवान के अंश क्यों न हो। और भगवान उस दानव नीति की स्थिति वैसी ही कर देती है जैसे शुक्राचार्य की और जैसी राजा बलि की, चाहे वह कितना भी दानी क्यों ना हो। तो दान किया इतना बलि ने, आज तक किसी ने किया नहीं, पर घमंड से किया उसे इस कारण पातालन गया वहीं। आंख फुड़ाकर शुक्राचार्य भी दानव गुरु कहा, उस दिन से किसी शिष्य का भला नहीं कर पाए। उस दिन से उन्होंने कसम ली कि मुझे क्या मतलब, मुझे तो ईश्वर शक्ति से मतलब है, भगवान भोलेनाथ से मतलब है। इस दानवता का नेतृत्व, इनका गुरु तो मैं बना, लेकिन इनको ज्ञान नहीं सिखा सका, क्योंकि दानवता तो अपना ही अच्छा चाहती है, अपना ही भला चाहती है। मानवता का को तो वो देखना भी नहीं चाहती। तो मेरे मन में ये संकल्प उठा, तो आंख मैंने फुड़वाई थी और शिष्य मेरा राजा बलि था सक्षम, और उसे पाताल की गद्दी दिलाई थी। तो दानवता पाताल में गई आज से जान, दानव वृत्ति से दूर रहो बोले वामन भगवान। तो भगवान नारायण ने कहा, शुक्राचार्य आपकी आंख मैंने नहीं फोड़ी, आपने अपनी आंख अपने शिष्य राजा बलि से ही फुड़वाई है। मैंने तो कहा था संकल्प कर, मैंने कब कहा था कि शुक्राचार्य की आंख फोड़ दे। तो दानवता की नीतियां, घमंड, अहंकार, ये खुद अपनी आंख फुड़वा लेता है, भगवान का उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो जो भी कलयुग में घमंड में झूम रहे हैं और अपना ही भला सोच रहे हैं, सोच लो उनकी आंखें फूटने वाली है। आंख फूटने का मतलब कोई आंख फूटने से नहीं, उनके सपने बिखरने वाले हैं, उनको दिखाई देना बंद हो जाता है। जब सपने ही साकार नहीं होते तो आदमी झुंझला जाता है, और उसे ही शुक्राचार्य कहते हैं। शुक्र लक्ष्मी का स्वरूप है। जब आदमी को लक्ष्मी नहीं मिलती और वह उस ऐश्वर्य को प्राप्त नहीं कर सकता, तो वह आंख का अंधा ही कहलाता है, और उसे वो वस्तुएं सुहानी लगती नहीं है जो उसे दिखाई देती हैं।
जैसे किसी राजा को ताज दिखाई दे और वो उसे नहीं मिले तो उसे वो बहुत बुरा लगता है। किसी को सुंदर स्त्री नहीं मिले और उसकी इच्छा हो तो उसे बहुत बुरा लगता है। किसी को धन नहीं मिले, किसी को परिवार नहीं मिले, किसी को महल नहीं मिले तो उसे वो अच्छा नहीं लगता। किसी को नौकरी नहीं मिले, किसी को पुत्र नहीं मिले, तो ये सब दानव इच्छाएं हैं। और शुक्राचार्य की जैसी आंख की हालत हुई वैसी उनकी हालत हो जाती है, जो परहित में नहीं स्वहित में सोचते हैं। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, जो तन रूप अखंड भवानी, मानवता परहित में जानी। इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं कि यदि आप अपना भला चाहते हो तो घमंड से दूर रहो, भोग की इच्छाओं से दूर रहो और दूसरों का भला करने के लिए सोचो। मैं वामन अवतार मेरे लिए या मेरी कोई 3 कदम जमीन लेने के लिए यहां नहीं आया। मैं तो पूरे त्रिलोक और सारे ब्रह्मांडों का मालिक हूं, स्वामी हूं। लेकिन इंद्रलोक की रक्षा करने के लिए, सत्य की रक्षा करने के लिए, मानवता के मूल्यों की रक्षा करने के लिए मुझे बड़ा छोटा अवतार लेना पड़ा, वामन अवतार। और मैंने दानवता को उल्टी करवा दी, वमन करवा दिया। उल्टी होते ही सब कुछ उल्टा हो गया, यज्ञ भंग हो गया, शुक्राचार्य की बुद्धि उल्टी हो गई, राजा बलि को 3 कदम का नाप समझ में नहीं आया, उल्टा हो गया। और आखिर विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब विनाश काल आता है तो सबसे पहले वमन होता है, उसे वामन अवतार कराते हैं, बुद्धि को उल्टी कर देते हैं। जहां कुमतिता विपति निधाना और जहां सुमतिता संपत्ति नाना। तो जहां सुमति होती है वहां संपत्ति होती है, जहां दूसरों का भला होता है वहां भगवान रहते हैं। और जो अपना भला चाहता है, अपने अहंकार के शक साम्राज्य को फैलाना चाहता है, वो नष्ट होता है। ये प्रसंग कलयुग में इसीलिए सुनाया गया कि कलयुग में अहंकार सर पर चढ़कर बोल रहा है। सारे संसार में अहंकार की घटाएं छाई हुई है और सब अपने अपने स्वार्थों को पूरा करने में लगे हुए। अब सोचो, ऐसे स्वार्थ थोड़ी पूरे होते। स्वार्थ लाग करई सब प्रीति, सुर नर मुनि जन सब की रीति। तो सबने एक ही रीति बना ली कि हमारा स्वार्थ साम दाम दंड भेद किसी भी तरह पूरा हो। बस महामारी का प्रागट्य हो गया, कोरोना आ गया, वामन अवतार नहीं है कि करके बताओ स्वार्थ पूरे कोरोना छा जाए, कैसे होंगे स्वार्थ पूरे तुम्हारे यज्ञ भंग हो ही जाए। अब सारे संसार में हाहाकार मचा हुआ है कि हम हमारे स्वार्थ कैसे पूरे करें, ये कोरोना पूरा करने ही नहीं देता। हमने लाख कोशिश कर ली, हटता ही नहीं है। तो भैया, पाप और जलकुंभी और कुकर्म लाख हटा लो, हटते नहीं है। अहंकार लाख हटा लो, हटता नहीं है जब तक उसे हटाने वाला नहीं आता। तो सतयुग में इसको हटाने वामन अवतार आए थे और कलयुग में इस सारी घन घमंड की घटाओं को हटाने के लिए कल के अवतार आएंगे, 21वीं शताब्दी में आएंगे। तब जाकर के ये घन घमंड की घटाएं, ये स्वार्थ लोलुपता, काम क्रोध मदलोभ भोगों की इच्छा और मानवता का उदय होगा और दानवतावादी प्रवृत्तियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी। ये वामन जयंती का प्रसंग है। ओम श्री नारायणम 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 चार चतुर्भुज स्वरूपम वामन अवतारम तेजपुंजम कोमलांगम कमलासनम सिद्धासनम पुष्पासनम क्षीरसागर शयनम भरतखंड भूमि रक्षते रक्षते त्राइमाम त्राइमाम त्राइमाम। सर्वशक्तिदायकम वरदायकम मंगलदायकम
दानव वृत्ति क्षय क्षय शय मानव शुभ सुभाषिते सुगंधम सुवासिते भरतखंड भूमि वासते प्रकाशते कल्याणकारम श्री नारायणम कल्कि अवतारम वामन अवतारम रामकृष्ण अवतारम दशावतारम नमस्तुते नमामयम्। वाणी आपको प्रणाम करती है। क्या भारत में मानवता का प्रकाश करके दानवतावादी प्रवृत्तियों को समाप्त करके इन्हें पाताल लोक का रास्ता दिखाओ और भारत के इस बैकुंठ की रक्षा करो, भारत के भक्तों की रक्षा करो और भगवान का दर्शन भारतवासियों को कराओ। हे कल्कि अवतार, आप भारत में पधारो, यह हमारी मनोकामना है। यह प्रसंग अति गुप्त था, वामन कथा सुनाए, जो भी सुने इस प्रसंग को तो दानव वृत्ति हट जाए, मानवता का प्रकाश हो, दर्शन नारायण हो जाए, अष्ट सिद्धि नवनिधि भारत को मिल जाए। कृपा होए भगवान की जब नारायण गया, जो चाहो ले लीजिए नारायण हर्षाय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण प्रगटे भारत में, रवि और तेज प्रकाश, ऐसे मनी बावन द्वादशी और हास और उल्लास। पाप वृत्ति सब नष्ट हो, पुण्य रहे प्रगटाए। एक दिन ऐसा आएगा कल्कि अवतार आ जाए। तो कल्कि अवतार का भारत में आगमन 21वीं शताब्दी में निश्चित है संसारवासियों, भारतवासियों, आपका कल्याण हो, आप में भगवान की भक्ति करने की क्षमताएं बढ़े और आप भी भगवान को अपनी भक्ति का दान करो। 3 नाम ही दान करो और आज है पावन द्वादशी, पाप सभी हट जाएंगे और देखो पुण्य की होए हंसी। पुण्य तुम्हारे प्रकट हो, पाप सभी हट जाए। वामन द्वादशी का ये प्रसंग एक पल में सुन जाए। 12 वर्ष तक सिद्ध हो, बैकुंठन में जाए। मुक्ति करता ये प्रसंग और भक्ति को प्रगटाए। जय श्री नारायण वामन भगवान की जय।